नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने अभिषेक स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग आए फिजिक्स का क्वेश्चन लेकर। बिहार बोर्ड क्लास 12 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। सब्जेक्ट आज मेरा है फिजिक्स और चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। इस चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न हर साल रहता है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आवेश के बारे में हम लोग पहले जानेंगे। आवेश क्या है, इसको चार्ज। आवेश क्या है, देखिए आवेश क्या कह रहा है। किसी चालक से होकर प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। देखिए आवेश किसी चालक से होकर, कोई चालक है, उससे प्रभावित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। अगर प्लस में रहेगा तो प्लस होगा, माइनस में रहेगा तो माइनस, प्लस माइनस दोनों रहेगा। तो चलिए आवेश के बारे में समझ गए। और यहाँ पे देखिए आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। आवेश एक अदिश राशि है। क्या? अदिश राशि है। आवेश क्या है? एक अदिश राशि है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसको आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। Q बराबर N इंटू E फार्मूला होता है। और दूसरा होता है Q बराबर L इंटू T। L इंटू T होता है। उसके बाद आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश आप लोग जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज, दूसरा हो गया नेगेटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज हिंदी में धनावेश कहेंगे, नेगेटिव चार्ज को ऋणावेश कहेंगे। तो आप लोगों को धनावेश और ऋणावेश के बारे में पता होगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की होती है वो धनावेश होता है। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, वो क्या होता है? धनावेश होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वह क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। धनावेश प्लस दर्शाता है और ऋणावेश माइनस चिन्ह दर्शाता है। तो चलिए अब जानेंगे आवेश का संरक्षण क्या है। आवेश का संरक्षण क्या है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है। इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदला जा सकता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे ही आवेश का संरक्षण नियम कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं, जो एक सार्वत्रिक नियम है। क्या है? जो एक सार्वत्रिक नियम है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरा अगला क्वेश्चन है कूलाम का नियम।
कूलम्ब का नियम। अभी तक हम लोग सिर्फ कूलम्ब का परिभाषा लेकर आए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कूलम्ब को सिद्ध करेंगे। जैसे F बराबर होता है ना K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर होता है भाई। तो हम लोग इसको अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी जानते हैं कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम क्या कहता है? दो स्थिर बिंदु, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, यहाँ पे एक आवेश होता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है, नहीं यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होता है। दो स्थिर बिंदु, दो ही बिंदु है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनके बीच यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रहता है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहता है। दोनों आवेशों के बीच जो बल लगेगा वो समानुपाती होगा, उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। यानी कि क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। F समानुपाती, कूलम्ब का नियम को F द्वारा सूचित किया जाता है, तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। फिर कहता है समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम। देखिए दो बिंदु है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? इसके बीच की दूरी क्या होती है? आर होती है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी एफ बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ पे एफ बराबर हो जाएगा क्या कहता है? अनुक्रमानुपाती, यानी उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, यानी व्युत्क्रमानुपाती कहता है। तो 1/r² हो जाएगा। इसका दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। क्या हो जाता है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। ठीक, तो हम कूलम्ब के नियम को F द्वारा सूचित करते हैं। तो F बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटा R² हो जाएगा। यहाँ पे देखिए K जो है, K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों सेम ही होता है। और यहाँ पे K का मान दिया हुआ है, K का मान या 1/4 पाई इसका मान पूछेगा तो दोनों का मान क्या होता है? वही होता है, सेम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कूलम्ब का नियम ये अगले वीडियो में प्रूव करेंगे। F बराबर क्या होता है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। हम K को क्या लिखते हैं? K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है कूलम्ब के नियम का महत्व, जो इस 2 नंबर में पूछता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछ देता है, 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो हम लोग करेंगे इसको। तो जगह कूलम्ब के नियम का महत्व समझेंगे। कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य है। कूलम्ब का नियम केवल बिंदु, दो यानी बिंदु रहेगा तभी बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। बिंदु आवेशों के लिए ही सत्य होता है। अगला है कूलम्ब का नियम बहुत दूरी से लेकर, यानी इन्फिनिटी से लेकर बहुत छोटी दूरी, बहुत कम दूरी तक लागू होता है। और बहुत दूरी तक और बहुत कम दूरी तक में भी इसका नियम लागू होता है। यानी कि बहुत कम दूरी होगा तब पर भी, अगर यहाँ से अनंत पर रहेगा, अनंत पर इन्फिनिटी पर रहेगा, तब पर भी ये नियम लागू करेगा, इसके बाद है तीसरा पॉइंट है मेरा तीसरा पॉइंट है
बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। कूलम्ब बल जो है व्युत्क्रम वर्ग नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो के बराबर यहाँ पे हम लिख दिए हैं 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। यानी कि के का पूछेगा, के का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, इसको कूलम्ब स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन मेरा जो हर साल पूछा जाता है, लगभग पूछो तो ये क्वेश्चन जो है पूछ ही देता है, ये क्वेश्चन पूछ ही देता है। विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव मिनिमम पूछ ही देता है। तो देखिए यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे नहीं होगा, विद्युत द्विध्रुव होगा। चलिए यहाँ पे इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हो गया लगता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत द्विध्रुव को समझेंगे जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो आवेश का यानी का विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अल्प दूरी पर यानी कि देखिए एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, दूसरा बिंदु यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी अगर 2l है, अल्प दूरी, इनकी बीच की दूरी विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है, 2l होती है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए जब समान परिमाण क्या हो जाएगा, समान, यहाँ पे क्यू भी चार्ज रहेगा, यहाँ पे क्यू चार्ज रहेगा, परिमाण समान रहेगा, लेकिन विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश, यहाँ पे माइनस की चार्ज रहेगा, यहाँ पे प्लस की चार्ज रहेगा। विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है तो आवेश का यानी का विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता है। इसका विद्युत द्विध्रुव का दे देगा, विद्युत द्विध्रुव का उदाहरण लिखें, क्या हो जाएगा, H2O और HCl, H2O और HCl, ये हो गया H2O और HCl। ठीक, अगला क्वेश्चन करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये भी पूरा इम्पोर्टेंट 2 नंबर के लिए, ये बहुत ही वीवीआई है। तो चलिए देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है क्या। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इनके बीच की दूरी, देखिए बोले थे ना, इनकी बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। क्या होती है, 2l होती है। इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। ये विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कितना आवेश, एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l, इनकी दूरी के गुणनफल को, आवेश जो है एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, एक बिंदु एक आवेश होगा या 2 आवेश होगा, उनके बीच की दूरी के, क्या हो जाएगा, एक आवेश तथा 2 आवेश, एक आवेश रहेगा या 2 आवेश, उनके बीच की दूरी क्या होती है, 2l होती है। तो उनके बीच आवेश है, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q इंटू 2l। Q क्या है, आवेश है, Q क्या है, आवेश है, और 2l जो है ये क्या है, उनके बीच की दूरी है, विद्युत द्विध्रुव के इनके बीच की दूरी है 2l। तो मेरा हो जाएगा क्या, P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा इनका। और इसका देखिए, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक कूलम्ब मीटर होता है।
इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, यहाँ पे कूलम पर मीटर लिख दिए। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है और आप लोगों के लिए अगला क्वेश्चन लाएंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।